क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? कि आपका दिमाग हर बार बस थोड़ी देर और, बस एक और रील, बस एक और वीडियो कहता है? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अध्याय 1, तुम्हारा दिमाग अब वैसा नहीं रहा। वाई यू कांट फोकस एनीमोर। सुबह के 7 बज रहे हैं, अलार्म बजता है। आप आंखें खोलते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? फ़ोन उठाते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट्स, एक के बाद एक 5 मिनट कहते हुए शुरू करते हैं। और जब नज़र उठती है तो घड़ी में 9 बज चुके होते हैं। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कोई आलस नहीं है, यह आपके दिमाग के साथ कुछ हो रहा है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम नहीं जानना ज़रूरी, आवाज़ सुनिए, बातें महसूस कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आया। ये न्यूरोसाइंस से आया है, साइकोलॉजी से आया है, असली इंसानों की असली ज़िंदगियों से आया है। और शायद आपकी अपनी ज़िंदगी से भी। एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिरी बार कब था जब आप किसी एक काम पर 1 घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहे? याद नहीं आ रहा? यही प्रॉब्लम है। 2024 में हुई एक रिसर्च के अनुसार औसत इंसान अब सिर्फ 47 सेकंड तक किसी एक चीज पर फोकस रख सकता है। 47 सेकंड, वो भी बड़ी मुश्किल से। 5 साल पहले ये संख्या 2.5 मिनट थी और 20 साल पहले 12 मिनट। यानी हमारी फोकस करने की क्षमता तेजी से घट रही है। लेकिन क्यों? आइए एक सीन में चलते हैं। रात के 11 बज रहे हैं। अर्जुन अपने कमरे में बैठा है। कल उसका इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। उसे स्लाइड्स बनानी है, नोट्स तैयार करने हैं। लेकिन वो कर क्या रहा है? यूट्यूब पर जस्ट वन वीडियो देख रहा है। वो जानता है कि उसे ये काम करना चाहिए, उसका दिल भी चाहता है, लेकिन उसका दिमाग बस उस स्क्रीन की तरफ खिंचा चला जाता है। अर्जुन आलसी नहीं है, अर्जुन स्टूपिड नहीं है। अर्जुन के साथ वही हो रहा है जो आज लाखों करोड़ लोगों के साथ हो रहा है। उसका दिमाग एक केमिकल के जाल में फंस गया है। उस केमिकल का नाम है डोपामीन। लेकिन रुकिए, डोपामीन कोई विलन नहीं है, यह आपका दुश्मन नहीं है। डोपामीन वो केमिकल है जिसने इंसान को सरवाइव करना सिखाया, जिसने हमें खाना ढूंढने की मोटिवेशन दी, प्यार करने की भावना दी, नई चीजें सीखने की क्यूरियोसिटी दी। लेकिन जब यही केमिकल, जब यही सिस्टम टेक्नोलॉजी के हाथों में आ जाता है तो कुछ बहुत अजीब होने लगता है। आपका दिमाग हाईजैक हो जाता है। इस चैप्टर में बस इतना समझिए, आप जो महसूस कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इनएबिलिटी टू फोकस, वो हर काम को टालते रहना, ये सब एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। अगले चैप्टर्स में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सब कैसे हुआ और इसे कैसे बदला जा सकता है। तो कंफर्टेबल हो जाइए, पानी रख लीजिए पास में। ये सफर अभी शुरू हो रहा है। अध्याय 2, डोपामीन क्या है? एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ठीक है। पहले बेसिक्स, क्योंकि जो लोग डोपामीन के बारे में बात करते हैं वो अक्सर इसे या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं या फिर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम दोनों नहीं करेंगे। डोपामीन क्या है? डोपामीन आपके ब्रेन में बनने वाला एक केमिकल है। इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, यानी एक ऐसा केमिकल जो आपके ब्रेन की एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेजेस पहुंचाता है। सिंपल शब्दों में ये वो केमिकल है जो आपको किसी चीज की तरफ मोटिवेट करता है। ये खुशी का केमिकल नहीं है, ये मोटिवेशन का केमिकल है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं डोपामीन रिलीज होता है तो खुशी मिलती है। ये पूरी तरह सच नहीं है। रिसर्च के अनुसार डोपामीन एक्चुअली खुशी नहीं देता, डोपामीन एंटिसिपेशन देता है, यानी किसी चीज को पाने से पहले की उत्तेजना। इमेजिन कीजिए, आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, आपको पिज्जा की स्मेल आ रही है, आपके मुंह में पानी आ गया, यही डोपामीन है। जब आप पिज्जा खाते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो दूसरे केमिकल से आती है, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। लेकिन डोपामीन वो चाहत है, वो और चाहिए की फीलिंग है। यही उसकी ताकत है और यही उसका ट्रैप भी है। डोपामीन सिस्टम कैसे काम करता है? आपके ब्रेन में एक एरिया है जिसे न्यूक्लियस अकम्बेंस कहते हैं। इसे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर भी कहते हैं। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो ब्रेन को वैल्यूएबल लगे तो ये एरिया डोपामीन रिलीज करता है। इससे एक सिग्नल जाता है, ये गुड था, इसे फिर से करो। ये सिस्टम बनाया था प्रकृति ने, सर्वाइवल के लिए। खाना खाया, डोपामीन। जिंदा रहने के लिए जरूरी, दोस्त मिला, डोपामीन। सोशल कनेक्शन के लिए जरूरी, कुछ नया सीखा, डोपामीन। एवोल्यूशन के लिए जरूरी। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? ये सिस्टम लाखों साल पुराना है। इसे डिजाइन किया गया था एक ऐसी दुनिया के लिए जहां खाना मिलना मुश्किल था, जहां सोशल कनेक्शन रेयर था, जहां नई चीजें धीरे धीरे आती थीं। लेकिन आज आपके हाथ में एक डिवाइस है जो हर 30 सेकंड में आपके डोपामीन सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है। नई नोटिफिकेशन, नई रील, नई लाइक, नई कमेंट, हर बार वही फीलिंग और चाहिए। हर बार ब्रेन थोड़ा सा और अडेप्ट होता है।
और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो नॉर्मल चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थीं वो बोरिंग लगने लगती हैं। डोपामीन लेवल्स और बेसलाइन, वैज्ञानिक दृष्टि से आपके ब्रेन में डोपामीन का एक बेसलाइन लेवल होता है, यानी एक नॉर्मल लेवल जिस पर आप नॉर्मली ऑपरेट करते हैं। जब आप कुछ एंजॉयबल करते हैं तो ये लेवल टेम्परेरी बढ़ जाता है। जब वो एक्टिविटी खत्म होती है तो लेवल वापस बेसलाइन पर आता है। लेकिन अगर आप बार बार बहुत तेज डोपामीन स्पाइक्स लेते रहें तो बेसलाइन धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अब उतना ही फील करने के लिए ज्यादा चाहिए। यही टॉलरेंस है, यही एडिक्शन की शुरुआत है। एक और जरूरी बात, डोपामीन सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं है, ये लर्निंग के लिए भी है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई गोल अचीव करते हैं, तब भी डोपामीन रिलीज होता है। यही प्रोडक्टिव डोपामीन है। यही वो फीलिंग है जो आपको तब मिलती थी जब आप बच्चे थे और साइकिल चलाना सीखा था, जब पहली बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए थे। वो फीलिंग याद है? हम उसी को वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि वो फीलिंग कहाँ खो गई। अध्याय 3, इंस्टेंट प्लेजर का छुपा हुआ जाल, द हिडन ट्रैप ऑफ इंस्टेंट प्लेजर। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको याद है आखिरी बार कब किसी किताब को शुरू से अंत तक पढ़ा था? एक लंबी फिल्म देखी थी और पूरे वक्त उसमें खोए रहे थे? किसी दोस्त से बिना फोन देखे घंटों बात की थी? अगर जवाब बहुत पहले है तो आप अकेले नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड। बिंज वॉचिंग, तुरंत एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया स्क्रॉल, तुरंत नॉवेल्टी। फास्ट फूड, तुरंत टेस्ट। ऑनलाइन शॉपिंग, तुरंत सेटिस्फैक्शन। हर चीज तुरंत। और इंसान का ब्रेन तुरंत को लव करता है। रिसर्च के अनुसार जब भी हम किसी रिवॉर्ड का वेट करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे लेस वैल्यूएबल मानने लगता है। इसे डिले डिस्काउंटिंग कहते हैं। यानी आज मिलने वाला 100 रुपया हमें 1 महीने बाद मिलने वाले 200 रुपयों से ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। ये इरेशनल है, लेकिन ये ह्यूमन है। टेक्नोलॉजी ने इसे कैसे एक्सप्लॉइट किया? सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने यह जाना। उन्होंने जाना कि इंसान का ब्रेन नॉवेल्टी को लव करता है। हर नई चीज पर डोपामीन स्पाइक होता है। तो उन्होंने ऐप्स बनाए जो हर 3 सेकंड में नई कंटेंट दिखाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक। ये ऐप्स यूजर एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी आप जितनी देर उस ऐप पर रहें उतना ज्यादा। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके डोपामीन सिस्टम को कैसे ट्रिगर करना है। वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल, ये सबसे पावरफुल ट्रैप है। ध्यान से सुनिए। 1950s में एक साइकोलॉजिस्ट थे, BF स्किनर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 तरह से रैट्स को रिवॉर्ड दिया। हर बार लीवर दबाओ, फूड मिलती है। फिक्स्ड रिवॉर्ड, कभी फूड मिलती है कभी नहीं, रैंडम। वेरिएबल रिवॉर्ड, कभी फूड नहीं मिलती, नो रिवॉर्ड। कौन सा रैट सबसे ज्यादा लीवर दबाता था? वेरिएबल रिवॉर्ड वाला, जिसे कभी मिलती थी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी ब्रेन को एडिक्टेड कर देती है। शायद इस बार मिल जाए कि फीलिंग, यही एडिक्शन है। और यही आपके फोन में है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, आपको नहीं पता कि अगली पोस्ट इंटरेस्टिंग होगी या नहीं। कभी कोई हिलेरियस वीडियो, कभी कोई हार्ट वार्मिंग स्टोरी, कभी बोरिंग कंटेंट, कभी वो नोटिफिकेशन जिसका आप वेट कर रहे थे। ये रैंडमनेस, ये अनसर्टेनिटी, यही आपको स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर करती है। आप लेवर दबा रहे हैं बार बार। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की मौत। एक टाइम था जब एंटरटेनमेंट के लिए वेट करना पड़ता था। अगली वीक का एपिसोड, सिनेमा में फिल्म, लाइब्रेरी से किताब। उस वेट ने कुछ सिखाया था, पेशेंस, एंटिसिपेशन को हैंडल करना। आज नेटफ्लिक्स पर पूरा सीजन एक साथ है, बिंज वॉच करो। किसी भी सॉन्ग को तुरंत सुनो, किसी भी क्वेश्चन का तुरंत जवाब। यह कन्वीनियंट है, यह अमेजिंग है, लेकिन इसने हमारे ब्रेन की वेट करने की कैपेसिटी को कमजोर कर दिया है। और जब ब्रेन वेट नहीं कर सकता तो वो उन चीजों से भाग जाता है जो वैल्यूएबल हैं लेकिन टाइम लेती हैं, जैसे स्टडी करना, स्किल सीखना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, अभी इस वक्त अपना फोन नीचे रख दीजिए, बस 2 मिनट। करिए मत कुछ, बस बैठिए। क्या हुआ? क्या आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ गया? क्या कुछ करने की, चेक करने की अर्ज आई? अगर हाँ, तो ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये सिग्नल भी है। सिग्नल इस बात का कि आपका ब्रेन अनकंफर्टेबल हो गया है डूइंग नथिंग के साथ। ये बोर्डम से डर है, और ये डर बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। इमीडिएट वर्सेस लॉन्ग टर्म वैल्यू। रिसर्च के अनुसार जो काम लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल हैं, वो रेयरली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। एक्सरसाइज, पहले दर्द होता है, बेनिफिट मंथ्स बाद। लर्निंग, शुरू में फ्रस्ट्रेटिंग, पे ऑफ ईयर्स बाद। मेडिटेशन, शुरू में बोरिंग, चेंज धीरे धीरे। रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, रिटर्न भविष्य में। डोपामीन इन चीजों में कम है, कम इमीडिएट डोपामीन। लेकिन फोन में हर 30 सेकंड में स्पाइक,
तो ब्रेन क्या चूज करेगा? वो जो 30 सेकंड्स में रिवॉर्ड दे या जो 30 वीक्स में। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजी को समझकर बदला जा सकता है। इस चैप्टर का सार, इंस्टेंट प्लेजर एक ट्रैप है, क्योंकि पहला, ये ब्रेन को ट्रेन करता है सिर्फ क्विक रिवॉर्ड्स के लिए। दूसरा, ये टॉलरेंस बढ़ाता है, यानी और चाहिए की फीलिंग। तीसरा, ये वैल्यूएबल लेकिन स्लो एक्टिविटीज को बोरिंग बना देता है। अगले चैप्टर में हम स्पेसिफिकली समझेंगे कि सोशल मीडिया ने आपके ब्रेन को एग्जैक्टली कैसे रिवायर किया है। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन जरूरी है। अध्याय 4, सोशल मीडिया आपका ब्रेन कैसे रिवायर कर रहा है। हाउ सोशल मीडिया इज रिवायरिंग योर ब्रेन। 2004 में एक 19 साल के लड़के ने हार्वर्ड के डॉर्म रूम में एक वेबसाइट बनाई। उसका इरादा था लोगों को कनेक्ट करना। आज उस वेबसाइट के 3 बिलियन यूजर्स हैं, और उसी लड़के की कंपनी मेटा के पास आपके दिमाग का एक मैप है, एक बहुत डिटेल्ड मैप। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है। अटेंशन इकोनॉमी को समझिए। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। आपके पास हर दिन कितना अटेंशन है? कुछ घंटे बस। और आज की इकोनॉमी में अटेंशन इक्वल्स मनी। जितनी देर आप किसी ऐप पर हैं, उतने ज़्यादा एड्स देखते हैं, उतना ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, उतनी ज़्यादा वैल्यू उस कंपनी को मिलती है। आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, आप प्रोडक्ट हैं। आपकी अटेंशन बेची जा रही है। ब्रेन का रीवायरिंग, न्यूरोसाइंस में एक प्रिंसिपल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जब भी आप कुछ करते हैं, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। जितनी बार वो सेम पैटर्न रिपीट होता है, उतना ज़्यादा वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, न्यूरल पाथवे बनती है। और जो पाथवे बार बार यूज होती है, वो सुपर हाईवे बन जाती है। जो रेयरली यूज होती है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, जब भी आप बोर्ड होते हैं, फोन उठाते हैं। ये एक पैटर्न है, बोर्डम गिव्स, फोन उठाना गिव्स डोपामिन। इस पैटर्न के रिपीट होते होते आपके ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बन जाती है। बोर्डम आई इक्वल्स फोन उठाओ। अब ये ऑटोमेटिक हो जाता है, कॉन्शियस डिसीजन नहीं रहता। इसीलिए आप फोन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये ट्रेन्ड न्यूरल पाथवे है। सोशल वैलिडेशन लूप। इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं, लाइक आती है, डोपामिन। कमेंट आती है, ज्यादा डोपामिन। कोई स्टोरी मेंशन करता है, और ज्यादा। अब अगली बार जब आप कहीं जाते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है यहाँ की फोटो डालें। ये कॉन्शियसली नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस अब सोशल वैलिडेशन के फिल्टर से गुजरने लगता है। बीच पर सनसेट देखने के बजाय आप उसे इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट एंगल से कैप्चर करने लगते हैं। रियल एक्सपीरियंस कम होने लगता है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। रिसर्च के अनुसार जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताते हैं, वो रियल लाइफ मोमेंट्स को उतना एंजॉय नहीं कर पाते। कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पर आप क्या देखते हैं? सबकी बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट फोटोज, बेस्ट वेकेशंस, बेस्ट अचीवमेंट्स। कोई ये नहीं दिखाता कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितना लोनली फील कर रहा है, कितनी बार फेल हुआ है। तो आपका ब्रेन कंपेयर करता है, मेरी लाइफ वर्सेस उनकी हाईलाइट रील। ये कंपैरिजन अनफेयर है। रिसर्च के अनुसार हैवी सोशल मीडिया यूज और डिप्रेशन के बीच कोरिलेशन है, स्पेशली टीनेजर्स में। ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है नेसेसरीली, लेकिन कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है। इन्फिनिट स्क्रॉल का डिजाइन, ये एक्सीडेंट नहीं था। इन्फिनिट स्क्रॉल का इन्वेंशन किसने किया? अज़ा रास्किन, एक डिजाइनर। उन्होंने खुद बाद में कहा कि उन्हें अपने इस इन्वेंशन पर पछतावा है। उनके अनुमान के अनुसार इस फीचर की वजह से दुनिया भर में हर दिन 2 लाख एक्स्ट्रा आवर्स सोशल मीडिया पर बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जब आप किसी पेज के एंड पर पहुंचते थे, तो स्टॉप करने का नेचुरल सिग्नल था। इन्फिनिट स्क्रॉल ने वो सिग्नल हटा दिया। कोई एंडिंग नहीं, कोई पॉज नहीं, बस। और नोटिफिकेशंस का ट्रैप। आपके फोन में कितनी ऐप्स हैं जो नोटिफिकेशंस भेजती हैं? 20, 30, 40। हर नोटिफिकेशन एक मिनी डोपामाइन हिट है। समवन लाइक्ड योर पोस्ट, न्यू मैसेज फ्रॉम राहुल, ब्रेकिंग न्यूज, योर ऑर्डर हैज शिप्ड। रिसर्च के अनुसार हम अपने फोन को एवरेज 96 बार चेक करते हैं पे। 96 बार, हर 10 मिनट्स में एक बार। और हर बार जब हम चेक करते हैं, वो मे बी समथिंग वुड हैपन की होप होती है। वेरिएबल रिवॉर्ड, स्किनर के राज की तरह। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सिर्फ स्लैंग नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। सोशल मीडिया ने फोमो को एक्सपोनेंशियली बढ़ाया है। पहले आपको नहीं पता था कि आपके दोस्त रात को पार्टी में क्या कर रहे हैं, अब आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लाइव देख सकते हैं। पहले आपको नहीं पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, अब एवरी मिनट अपडेट है। यह इंफॉर्मेशन एक्सेस इनक्रेडिबल है, लेकिन इसने ब्रेन को ऑलवेज ऑन मोड में डाल दिया है। कोई रेस्ट नहीं, कोई डिस्कनेक्ट नहीं, कोई मेंटल ब्रेक नहीं। ब्रेन के रियल चेंजेस। रिसर्च के अनुसार हैवी सोशल मीडिया यूज से ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे गए हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स,
जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लेस एक्टिव होने लगता है। अमिगडाला, जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हाइपर एक्टिव होने लगता है। सरल भाषा में रैशनल थिंकिंग कम, इमोशनल रिएक्शंस ज़्यादा। यही वजह है कि ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स इतने हीटेड होते हैं, लोग बेट में आ जाते हैं, आउटरेज में आ जाते हैं। लेकिन ये इरिवर्सिबल नहीं है। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, यानी ये चेंज कर सकता है। जो पाथवेज टेक्नोलॉजी ने बनाई हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। जो वैल्यूएबल पाथवेज हमने कमज़ोर होने दी वो फिर से मजबूत हो सकती हैं। इसके लिए चाहिए टाइम, इंटेंशन और प्रैक्टिस। यही हम इस जर्नी में करने वाले हैं। अगला चैप्टर ये समझना कि लेजीनेस और अनमोटिवेशन के पीछे डोपामीन का क्या रोल है। क्योंकि शायद आप आलसी नहीं है, शायद आपका ब्रेन जस्ट थक गया है। अध्याय 5, तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन थका हुआ है। वाई यू फील लेजी एंड अनमोटिवेटेड। सुनिए, मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। क्या आपने खुद को कभी ये कहते सुना है, मुझे जिम जाना चाहिए था लेकिन आज नहीं जाऊंगा, मुझे वो बुक पढ़नी चाहिए लेकिन बाद में, मुझे वो प्रोजेक्ट शुरू करना है लेकिन अभी नहीं, और फिर अपने आप को लेजी कहा। रुकिए, इससे पहले कि आप खुद को जज करें, एक बात समझ लीजिए। लेजीनेस एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक ब्रेन स्टेट है। मोटिवेशन कहाँ से आती है? न्यूरोसाइंस में मोटिवेशन डोपामिन सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड है। जब आप किसी गोल की तरफ मूव करते हैं तो ब्रेन एक प्रेडिक्शन करता है, अगर मैंने ये किया तो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर ये प्रेडिक्शन पॉजिटिव है, डोपामिन रिलीज होता है, मोटिवेशन मिलती है। लेकिन अगर ब्रेन ऑलरेडी ओवरस्टिमुलेटेड है तो ये प्रेडिक्शन मैकेनिज्म काम नहीं करता। ब्रेन कहता है क्यों करूं, घर बैठकर फोन से भी तो डोपामिन मिल रहा है और वो ईजियर है। यही लो मोटिवेशन का असली रीजन है। डोपामिन डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक दृष्टि से डोपामिन डिप्लीट नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन जो होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप बार बार हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज करते हैं तो ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट होने लगते हैं, यानी रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम जाती है। जैसे किसी लाउड म्यूजिक के बाद थोड़ी देर के लिए सब कुछ मफल्ड सुनाई देता है, ब्रेन ने वॉल्यूम डाउन कर दिया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नॉर्मल एक्टिविटीज उतनी रिवॉर्डिंग नहीं लगती। वॉक पर जाना बोरिंग, किताब पढ़ना बोरिंग, दोस्त से मिलना एफर्ट लगता है, सब बोरिंग लगता है क्योंकि ब्रेन का बोरिंग थ्रेशोल्ड ऊपर चला गया है। अनहेडोनिया एक इंपॉर्टेंट वर्ड। अनहेडोनिया का मतलब है जो चीजें पहले अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लगती। ये क्लिनिकल डिप्रेशन का एक सिम्टम है, लेकिन माइल्ड फॉर्म में ये बहुत कॉमन है। रिसर्च के अनुसार जो लोग हेवी स्क्रीन यूजर्स हैं उनमें माइल्ड एनहेडोनिया के सिम्टम्स ज्यादा देखे जाते हैं। वो हॉबी जो आपको पसंद थी, वो म्यूजिक जो आपको फील होती थी, वो कॉन्वर्सेशंस जो आपको एनर्जाइज करती थी, कहाँ गई? कहीं नहीं गई, लेकिन ब्रेन की सेंसिटिविटी कम हो गई है, इसलिए वो उतनी पावरफुल नहीं फील होती। द मोटिवेशन पैराडॉक्स, यहाँ एक पैराडॉक्स है जिसे समझना जरूरी है। आप मोटिवेशन के लिए वेट करते हैं, जब मूड बनेगा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन मोटिवेशन मूड से नहीं आती, मोटिवेशन एक्शन से आती है। रिसर्च के अनुसार ब्रेन में मोटिवेशन का एक्चुअल ट्रिगर शुरू करना है। काम शुरू होने के बाद डोपामीन रिलीज होता है और तब मोमेंटम बनता है। पहले मोटिवेशन फिर एक्शन नहीं, पहले एक्शन फिर मोटिवेशन। ये काउंटर इंट्यूटिव है लेकिन यही सच है। प्रोक्रास्टिनेशन का न्यूरोसाइंस, प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं है, ये इमोशनल रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। जब कोई टास्क एंजाइटी, बोर्डम या अनसर्टेनिटी फील कराती है, ब्रेन उससे बचने का रास्ता ढूंढता है। और फोन तुरंत रिलीफ देता है। इसलिए जब भी हम किसी अनकंफर्टेबल टास्क की तरफ जाते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली फोन की तरफ रीडायरेक्ट करता है। ये कॉन्शियस चॉइस नहीं है, ये हैबिट लूप है। द कांट गेट स्टार्टेड प्रॉब्लम। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपको कोई काम करना है, आप सोचते हैं लेकिन शुरू ही नहीं हो पाता। खाली स्क्रीन देखते हैं, फिर फोन उठाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर फोन। इसे टास्क इनिशिएशन डिफिकल्टी कहते हैं। ये ADHD में बहुत कॉमन है, लेकिन आज ये उन लोगों में भी देखा जा रहा है जिन्हें ADHD नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को अब कोल्ड स्टार्ट नहीं आता, उसे स्टिमुलेशन चाहिए, म्यूजिक चाहिए, फोन चाहिए, कुछ तो बैकग्राउंड में चाहिए। साइलेंस और ब्लैंक पेज असहनीय फील होती है। ये कल्टिवेटेड डिपेंडेंसी है, स्लोली डेवलप्ड हुई और स्लोली इसे अंडू भी किया जा सकता है। एनर्जी का इल्यूजन, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। जब हम फोन स्क्रॉल करते हैं हम थके हुए फील करते हैं, जब जिम जाते हैं हम एनर्जाइज्ड फील करते हैं, लेकिन फोन उठाना यही है, जिम जाना हार्ड। पैसिव एक्टिविटीज ब्रेन को ड्रेन करती हैं, एक्टिव एक्टिविटीज ब्रेन को चार्ज करती हैं। ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन रिसर्च कंसिस्टेंट है इस पर। जो आप सोचते हैं कि रेस्ट है वो एक्चुअली एनर्जी लेता है, जो आप सोचते हैं कि एफर्ट है वो एक्चुअली एनर्जी देता है। सेल्फ कंपैशन पहले। यह चैप्टर यहाँ एंड करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ।
अगर आपने खुद को लेजी कहा है या यूजलेस कहा है या नथिंग इज रॉन्ग विद मी बट स्टिल आई कांट डू एनीथिंग फील किया है, तो यह आपकी कैरेक्टर की कमजोरी नहीं है। यह एक ओवर स्टिमुलेटेड टायर्ड ब्रेन का सिम्टम है, और ब्रेन्स ठीक हो जाते हैं जब हम उन्हें मौका देते हैं। यही इस जर्नी का कोर है। अगले चैप्टर में हम डोपामाइन एडिक्शन की रियल डेफिनेशन समझेंगे। ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसे बहुत कैजुअली यूज किया जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग बहुत लेयर्ड है। अध्याय 6, डोपामाइन एडिक्शन का असली मतलब। डोपामाइन एडिक्शन रियल मीनिंग। मुझे फ़ोन की एडिक्शन है, मुझे सोशल मीडिया की एडिक्शन है, मुझे नेटफ्लिक्स की एडिक्शन है। ये सब हम कैजुअली कहते हैं, लेकिन एडिक्शन का एक्चुअल साइंटिफिक मीनिंग क्या है, और क्या हम सच में एडिक्टेड हैं? आइए ऑनेस्टली इसे समझते हैं। एडिक्शन की साइंटिफिक डेफिनेशन। मेडिकल साइंस में एडिक्शन डिफाइन होती है इन कैरेक्टरिस्टिक्स से। पहला, कंपल्सिव यूज डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जानते हो कि नुकसान है फिर भी रोक नहीं पाते। दूसरा, लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी बस 5 मिनट कह के स्टार्ट करते हो और रोक नहीं पाते। तीसरा, टॉलरेंस, यानी सेम इफेक्ट के लिए ज्यादा चाहिए। चौथा, विड्रॉल सिम्टम्स, यानी जब नहीं करते तो एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस। अब खुद से पूछिए, क्या इनमें से कुछ आपको फैमिलियर लगा? बिहेवियरल एडिक्शन वर्सेस सब्सटेंस एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन और बिहेवियरल एडिक्शन में डिफरेंस है। सब्सटेंस एडिक्शन में एक केमिकल आपकी बॉडी में जाता है और डायरेक्टली न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। बिहेवियरल एडिक्शन में कोई केमिकल नहीं जाता, लेकिन बिहेवियर इतना रेपिटेटिव और कंपल्सिव हो जाता है कि ब्रेन में सेम पैटर्न्स बन जाते हैं। रिसर्च के अनुसार इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर और कंपल्सिव सोशल मीडिया यूज ड्रग एडिक्शन जैसे ही ब्रेन चेंजेस दिखाते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी कम, रिवॉर्ड सर्किट्स हाइपर एक्टिव, सेम पैटर्न। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट नुआंस है। वैज्ञानिक दृष्टि से फोन एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है। DSM-5 में मेंटल डिसऑर्डर्स की ऑफिशियल बुक। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है कि रिसर्च अभी इवॉल्व हो रहा है। और इसका मतलब यह भी है कि हम हर हैवी फोन यूजर को ऑटोमेटिकली एडिक्ट नहीं कह सकते। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अगर आप 4 घंटे फोन यूज करते हैं लेकिन आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, आप काम कर रहे हैं, आप हेल्दी फील कर रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम उतनी सीवियर नहीं। लेकिन अगर फोन यूज आपकी रियल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो ये ध्यान देने वाली बात है। द स्पेक्ट्रम ऑफ यूज। फोन बाय सोशल मीडिया यूज को एक स्पेक्ट्रम पर रखिए। एक तरफ हेल्दी इंटेंशनल यूज, दूसरी तरफ फुल क्लिनिकल एडिक्शन, बीच में प्रॉब्लमैटिक यूज। ज्यादातर लोग बीच में हैं। प्रॉब्लमैटिक यूज के साइंस, आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं। रियल लाइफ एक्टिविटीज को फोन के लिए स्किप करते हैं। जब फोन नहीं होता तो एंशियस फील करते हैं। सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं। नाइट में फोन के कारण नींद कम होती है। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस के दौरान फोन चेक करते हैं। कितने साइंस आपके लिए ट्रू हैं? डोपामिन सीकिंग वर्सेस डोपामिन लाइकिंग। यहाँ न्यूरोसाइंस का एक ब्यूटीफुल और ट्रैजिक इंसाइट है। रिसर्च के अनुसार ब्रेन के 2 अलग सिस्टम्स हैं। वांटिंग सिस्टम डोपामिन ड्रिवन, ये वो है जो आपको कुछ चाहने पर मजबूर करता है। लाइकिंग सिस्टम ओपियोइड बाय सेरोटोनिन ड्रिवन, ये वो है जो आपको एक्चुअली एंजॉय कराता है। इन दोनों को अलग किया जा सकता है, यानी आप कुछ चाह सकते हैं बिना उसे एंजॉय किए। साउंड फेमिलियर? आप स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन एक्चुअली एंजॉय नहीं होता, बस रोक नहीं पाते। यही वांटिंग विदाउट लाइकिंग है, यही डोपामिन सीकिंग है। एक कन्फेशन का वक्त, मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगा। इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, शायद आप चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चेंज करने से पहले एक ऑनेस्ट असेसमेंट जरूरी है। यह कोई टेस्ट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। बस ऑनेस्टली पूछिए खुद से, क्या मेरा फोन यूज मेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है? क्या मेरा स्क्रीन टाइम मेरे गोल्स की राह में आ रहा है? क्या मैं अक्सर रिग्रेट करता हूँ कि आज कुछ यूजफुल नहीं किया? क्या मैं बोरियत को बिल्कुल बेयर नहीं कर पाता? क्या रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद फोन फर्स्ट प्रायोरिटी है? अगर इनमें से 3 या ज्यादा का जवाब हाँ है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एग्जैक्टली सही जगह है। रिकवरी पॉसिबल है। यहाँ गुड न्यूज है, बिहेवियरल पैटर्न्स ब्रेन में जितनी क्विकली बनते हैं उतनी क्विकली अनडू नहीं होते, लेकिन वो चेंज होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की खुद को चेंज करने की एबिलिटी रियल है। रिसर्च के अनुसार जब लोग अपना सोशल मीडिया यूज कम करते हैं, कुछ हफ्तों में मूड इंप्रूव होता है, फोकस बेहतर होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, स्लीप क्वालिटी बढ़ती है, एंजाइटी कम होती है। ये 7 दिन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये रियल मेजरेबल चेंज है, और यही हम करने वाले हैं। अगले चैप्टर में हम उस मिथ को बस्ट करने वाले हैं जिसने पूरे डोपामिन डिटॉक्स मूवमेंट को पॉपुलर बनाया और साइमल्टेनियसली उसे मिसरिप्रेजेंट किया। डोपामिन डिटॉक्स के बारे में जो आपने सुना है वो शायद पूरी तरह सच नहीं है, और जब तक आप सच नहीं जानते आप इफेक्टिवली चेंज नहीं कर सकते। अध्याय 7, डोपामिन डिटॉक्स का मिथ।
द ट्रूथ अबाउट द डोपामिन डिटॉक्स फैड। डोपामिन डिटॉक्स करो, 24 घंटे कुछ मत करो, फ़ोन बंद, टीवी बंद, म्यूजिक बंद, बस खाली बैठो और तुम्हारा डोपामिन रीसेट हो जाएगा। ये आइडिया 2019 में वायरल हुई। सिलिकॉन वैली के एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैमरन सीपा ने इसे प्रपोज किया था। लेकिन जब यह आइडिया यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फैली तो उसका ओरिजिनल मीनिंग डिस्टॉर्ट हो गया और आज जो डोपामिन डिटॉक्स के नाम पर बेचा जा रहा है वो मोस्टली मिसलीडिंग है। आइए ऑनेस्टली समझते हैं। मिथ हैशटैग 1, 24 घंटे कुछ नहीं करने से डोपामिन रीसेट हो जाता है। ये साइंटिफिकली फॉल्स है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यह आपके ब्रेन में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। आप इसे ड्रेन नहीं कर सकते, आप इसे रीसेट नहीं कर सकते। डोपामिन का प्रोडक्शन नॉर्मली रेगुलेटेड है। जो एक्चुअली होता है डिटॉक्स में, आप अपने ब्रेन को हाई स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट से टेम्पररीली हटाते हैं। डोपामिन रिसेप्टर्स जो ओवर स्टिमुलेशन से डाउन रेगुलेटेड थे, उन्हें रिकवर करने का टाइम मिलता है। सेंसिटिविटी धीरे धीरे इंप्रूव होती है। ये डोपामिन रीसेट नहीं है, ये रिसेप्टर सेंसिटिविटी नॉर्मलाइजेशन है और ये 24 घंटे में नहीं होता, ये वीक्स और मंथ्स का प्रोसेस है। मिथ हैशटैग 2, डोपामिन डिटॉक्स में कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ वीडियोस में देखा होगा लोग ब्लैंक वॉल के सामने घंटों बैठे हैं। ये ना साइंटिफिकली बैक्ड है, ना प्रैक्टिकली यूजफुल। डॉक्टर सीपा का ओरिजिनल आइडिया था अनहेल्थी बिहेवियर्स को टेम्पररीली लिमिट करना। फोन, सोशल मीडिया, जंक फूड, बिंज वॉचिंग, नॉट सब कुछ। एक्चुअली वो रिकमेंड करते थे एक्सरसाइज, नेचर वॉक्स, रीडिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन, यानी रिप्लेसमेंट था, नॉट कंप्लीट सेसेशन। मिथ हैशटैग 3, 7 दिन में जिंदगी बदल जाएगी। ये सबसे डेंजरस मिथ है। क्यों? क्योंकि अगर लोग 7 दिन डिटॉक्स करके फिर वही हैबिट्स पर वापस जाएं तो कुछ नहीं बदला। 7 दिन एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ए जंप स्टार्ट, लेकिन रियल चेंज के लिए मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट बिहेवियर चेंज चाहिए। हैबिट्स ब्रेन में वायर होती हैं और उन्हें रीवायर होने में टाइम लगता है। मिथ हैशटैग 4, डोपामिन बैड है। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स डोपामिन को विलन की तरह प्रेजेंट करते हैं। डोपामिन आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। डोपामिन आपके ब्रेन का एक एसेंशियल केमिकल है। बिना डोपामिन के आप मूव नहीं कर सकते। पार्किंसंस डिजीज में यही होता है, आप मोटिवेटेड नहीं हो सकते, आप सीख नहीं सकते। डोपामिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन, रॉन्ग ट्रिगर्स को एक्सेसिव डोपामिन देना। गोल है बेटर रिलेशनशिप विद डोपामाइन, उसे एलिमिनेट करना नहीं। मिथ हैशटैग 5, बोरिंग चीजें करने से डिटॉक्स होता है। इंटरनेट पर कुछ डिटॉक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ बोरिंग एक्टिविटीज करो, खाना खाओ बिना फोन के, बस वॉक करो। यह पार्शियली करेक्ट है। बोर्डम अलाउ करना इंपॉर्टेंट है, उससे ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। लेकिन बोरिंग करना ही डिटॉक्स नहीं है। रियल डिटॉक्स है मीनिंगफुल एंगेजमेंट बढ़ाना, डीप वर्क, रियल कनेक्शंस, फिजिकल एक्टिविटी, लर्निंग, यानी लेस शैलो स्टिमुलेशन, मोर मीनिंगफुल एंगेजमेंट। डॉक्टर सीपा का ओरिजिनल इंटेंट डॉक्टर कैमरन सीपा ने खुद लिखा था। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आप उन सभी एक्टिविटीज को अवॉइड करें जो डोपामिन रिलीज करती हैं। That's impossible and not the goal. The goal is to reduce impulsive behavior driven by the search for dopamine stimulation. यानी गोल था impulsive, compulsive behaviors को कर्ब करना, not डोपामिन को एलिमिनेट करना। इंटरनेट ने इस नुआंस्ड आइडिया को एक ट्रेंडी एक्सट्रीम चैलेंज में बदल दिया और यही प्रॉब्लम है। तो फिर डोपामिन डिटॉक्स का क्या करें? डिटॉक्स शब्द को छोड़ दीजिए अगर वो कंफ्यूज करता है। इसे कुछ और कहते हैं, बिहेवियरल रीसेट, यानी जो हैबिट्स आपको ड्रेन कर रहे हैं उन्हें टेम्पररीली और देन परमानेंटली रिड्यूस करना। जो हैबिट्स आपको चार्ज करते हैं उन्हें इंक्रीज करना। ब्रेन को प्रैक्टिस देना, बोर्डम हैंडल करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डीप वर्क। ये 7 दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है अपनी अटेंशन के साथ। लेकिन 7 दिन एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। ऑनेस्ट समरी, वैज्ञानिक दृष्टि से डोपामिन रीसेट नहीं होता, रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज होती है। ये प्रोसेस फास्ट नहीं है, वीक्स और मंथ्स लगते हैं। डिटॉक्स का मतलब कंप्लीट एब्स्टिनेंस नहीं है। गोल है बिहेवियर चेंज, नॉट बायोकेमिकल मैजिक। और ये रियलिस्टिक गोल, ये अचीवेबल है। अगले चैप्टर में अब मिथ्स क्लियर हो गए, साइंस क्लियर हो गई। अगला चैप्टर है व्हाट एक्चुअली वर्क्स। क्या रिसर्च कहती है, रियल साइंस क्या सजेस्ट करती है। ये वो चैप्टर है जो आपको एक्चुअली यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा। नो फ्लफ, नो प्रोमिसेस, जस्ट रियल एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस। अध्याय 8, असल में क्या काम करता है, व्हाट एक्चुअली वर्क्स, रियल साइंस। अब बात करते हैं रियल साइंस की। कोई ट्रेंड्स नहीं, कोई वायरल चैलेंजेस नहीं, कोई गुरु टिप्स नहीं, बस वो जो रिसर्च एक्चुअली कहती है। और ऑनेस्ट रहूंगा, कुछ चीजें सिंपल हैं, कुछ ऑब्वियस लगती हैं,
लेकिन ऑब्वियस होने से वो कम पावरफुल नहीं हो जाती। फ्रिक्शन बढ़ाइए, टेम्पटेशन को हार्डर बनाइए। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, फ्रिक्शन थियोरी। जितना ज्यादा एफर्ट किसी बिहेवियर के लिए चाहिए, उतना कम लोग वो बिहेवियर करते हैं। उल्टा भी सच है, जितना इजी उतना ज्यादा। यही सोशल मीडिया ऐप्स का सीक्रेट है। दे रिमूव्ड ऑल फ्रिक्शन, वन टैप, इंस्टेंट कंटेंट। तो सॉल्यूशन, फ्रिक्शन ऐड करो। फोन को बेडरूम से बाहर रखो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो, ब्राउजर पर यूज करो, ये लेस एडिक्टिव है। नोटिफिकेशंस ऑफ करो, फोन को ग्रे स्केल मोड पर रखो, कलर ऐप्स को लेस अट्रैक्टिव बनाता है। रिसर्च के अनुसार फोन को दूसरे रूम में रखने मात्र से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जब वो पॉकेट में भी नहीं था, बस दूसरे रूम में था, तब भी। आपकी फोन की फिजिकल प्रेजेंस आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करती है। रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी, वैक्यूम नहीं भरेगा। एक कॉमन मिस्टेक, मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूंगा, और फिर बोर्डम, डिस्कम्फर्ट, रिलैप्स। क्यों? क्योंकि ब्रेन को वॉइड पसंद नहीं। अगर आपने एक बिहेवियर रिमूव किया बिना रिप्लेसमेंट के, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वापस उसी की तरफ जाएगा। रिसर्च के अनुसार सक्सेसफुल बिहेवियर चेंज में रिप्लेसमेंट एसेंशियल है। व्हाट टू रिप्लेस विद? फोन स्क्रोलिंग गिव्स फिजिकल बुक पढ़ना, माइंडलेस यूट्यूब गिव्स स्पेसिफिक इंटेंशनल वीडियो लर्निंग, evening Netflix gives walk by, journaling by, call to a friend, social media gives real social interaction, same need, different method. Need is stimulation, connection, entertainment. Better sources, ज़्यादा meaningful, कम addictive. Implementation intentions, when then planning, वैज्ञानिक दृष्टि से, vague goals rarely work. मैं कम फोन यूज करूंगा, this rarely works. जब भी मैं बेड पर जाऊंगा तो फोन को चार्जिंग पर लगाकर दूसरे रूम में रखूंगा, this works. रिसर्च के अनुसार implementation intentions, if, then by, when then plans, behavior change की सक्सेस रेट को significantly बढ़ाते हैं। Specificity matters. Environment design, ये perhaps सबसे पावरफुल टेक्निक है। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर, कहते हैं, You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. आपका एनवायरमेंट आपका बिहेवियर शेप करता है। किचन काउंटर पर फ्रूट बोल इक्वल्स लोग ज्यादा फ्रूट खाते हैं। जिम शूज दरवाजे पर इक्वल्स लोग ज्यादा जिम जाते हैं। बुक्स बेड साइड टेबल पर इक्वल्स लोग ज्यादा पढ़ते हैं। अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो। फोन को डाइनिंग टेबल पर रखना बैन करो। वर्क डेस्क पर फोन फेस डाउन रखो। रीडिंग नुक बनाओ जहां फोन अलाउड नहीं है। स्मॉल एनवायरनमेंट चेंजेस गिव्स बिग बिहेवियर चेंजेस। माइंडफुलनेस और अर्ज सर्फिंग। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस विदाउट जजमेंट। जब आपको फोन चेक करने की अर्ज आती है, ज्यादातर लोग या तो इमीडिएटली डू इट या फोर्सफुली सप्रेस करते हैं। दोनों काम नहीं करते लॉन्ग टर्म। अर्ज सर्फिंग नाम की टेक्निक है। जब अर्ज आए, ऑब्जर्व करो। नाम दो, फोन चेक करने की अर्ज। बस ऑब्जर्व करो, जज नहीं, सप्रेस नहीं। रिसर्च के अनुसार अर्जेस लाइक वेव्स होती हैं। वो आती हैं, पीक होती हैं और नेचुरली सबसाइड हो जाती हैं अगर आप उन्हें राइड करें। अर्ज को एक्नॉलेज करने से उसकी पावर कम होती है। कैल न्यूपोर्ट, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर और ऑथर, ने डीप वर्क कॉन्सेप्ट दिया। डीप वर्क रिसर्च के अनुसार फ्री फोकस ऑन कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क्स, जो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। शुरुआत करने का तरीका, रोज 25 मिनट्स एक सेशन, फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, एक टास्क। 25 मिनट्स, ये पोमोडोरो टेक्निक है। छोटे ब्लॉक्स, क्लियर बाउंड्रीज, फिर शॉर्ट ब्रेक। यह ओवरवेल्म को रिड्यूस करता है और ब्रेन को ट्रेन करता है सस्टेन्ड अटेंशन के लिए। फिजिकल एक्टिविटी, ये ऑब्वियस लगता है, लेकिन इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। रिसर्च के अनुसार एक्सरसाइज डोपामिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है। BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बढ़ाती है। ये ब्रेन फर्टिलाइजर है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी इंप्रूव करती है। एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करती है। एक्सरसाइज एक नेचुरल डोपामिन रीबैलेंसर है और ये जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। डेली 30 MINUTE वॉक, कंसिस्टेंट। बस स्लीप को प्रायोरिटाइज करना। स्लीप डिप्रिवेशन और डोपामिन सिस्टम का कनेक्शन रियल है। रिसर्च के अनुसार पुअर स्लीप डोपामिन रिसेप्टर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है और ये एक विशियस साइकिल बनाता है। पुअर स्लीप गिव्स मोर फोन यूज, फटीग इक्वल्स लेस विल पावर गिव्स मोर ब्लू लाइट गिव्स वर्स स्लीप। स्लीप को फिक्स किए बिना बिहेवियर चेंज बहुत हार्डर है। स्लीप हाइजीन बेसिक्स, कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। फोन बेड से 1 आवर पहले दूर। डार्क कूल रूम। नो स्क्रीन्स आफ्टर 10 बजे आइडियली। सोशल कनेक्शन। लोनलीनेस एक पावरफुल ट्रिगर है फॉर कंपल्सिव फोन यूज। जब हम लोनली फील करते हैं, सोशल मीडिया एक क्विक फिक्स है, लेकिन रिसर्च कंसिस्टेंट है। सोशल मीडिया एक्चुअल लोनलीनेस को रिड्यूस नहीं करती, अक्सर बढ़ाती है। रियल एंटीडोट, रियल कनेक्शन। एक फ्रेंड को कॉल करो, फेस टू फेस मिलो। ये ऑब्वियस है, ये आसान नहीं है, लेकिन यही काम करता है। जर्नलिंग, डेली जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है। क्यों? क्योंकि यह थॉट्स को प्रोसेस करती है।
पैटर्न्स को विजिबल बनाती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, बोर्डम को पर्पसफुल एक्टिविटी में बदलती है। रिसर्च के अनुसार एक्सप्रेसिव राइटिंग मेंटल वेलबींग को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। 5 मिनट्स डेली। बस आज मैंने क्या महसूस किया, फोन कब किस ट्रिगर पर यूज किया, आज क्या अच्छा था। सिंपल, पावरफुल। रियल एक्सपेक्टेशंस। वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ रियलिस्टिक टाइमलाइन है। 1-3 डेज डिस्कम्फर्ट, अर्ज स्ट्रॉन्ग। 1-2 वीक्स स्लाइट इंप्रूवमेंट, स्टिल चैलेंजिंग। 3-4 वीक्स नोटिसेबल डिफरेंस इन फोकस। 2-3 मंथ्स सिग्निफिकेंट बिहेवियर चेंज। 6+ मंथ्स न्यू हैबिट्स सॉलिडिफाइड। ये 7 दिन की मैजिक नहीं है, 7 दिन एक पावरफुल किक स्टार्ट है। लेकिन रियल चेंज के लिए कमिटमेंट टू द प्रोसेस। समरी ऑफ व्हाट वर्क्स, फ्रिक्शन ऐड करना, रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स, एनवायरनमेंट डिजाइन, implementation intentions, mindfulness by urge surfing, deep work practice, tell physical activity, sleep prioritization, real social connection, daily journaling। अगला चैप्टर है 7 DIY डिटॉक्स का रियलिस्टिक प्लान। अब थियरी से प्रैक्टिस में आते हैं। अध्याय 9 से 7 दिन के डिटॉक्स की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर 7 DIY डिटॉक्स रियलिस्टिक प्लान। ठीक है, अब वो वक्त है जब हम एक्चुअली करने की बात करते हैं। सुनिए, ये 7 DIY चैलेंज एक एक्सपेरिमेंट है, आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए। ये टेस्ट नहीं है जो आप पास या फेल करें, ये पनिशमेंट नहीं है, ये डिप्रिवेशन नहीं है, ये एक जानबूझकर किया गया एक्सपेरिमेंट है, खुद को ऑब्जर्व करने का। पहले ऑनेस्ट असेसमेंट। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको ऑनेस्टली अपनी करंट स्टेट को डॉक्यूमेंट करना है। एक पेपर लें या नोट्स ऐप खोलें, लिखिए स्क्रीन टाइम, एवरेज डे स्क्रीन टाइम क्या है, सेटिंग्स में देखें। टॉप ऐप्स, कौन से 3 ऐप्स सबसे ज्यादा यूज होती हैं। फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग, उठते क्या करते हैं। लास्ट थिंग एट नाइट, सोने से पहले क्या करते हैं। हाउ डू यू फील राइट नाउ। एनर्जी लेवल 110, फोकस लेवल 110, हैप्पीनेस लेवल 110। ये बेस लाइन है, 7 दिन बाद कंपेयर करेंगे। व्हाट यू आर कटिंग डाउन, नॉट एलिमिनेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। हम एवरीथिंग ऑफ नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिकली कट डाउन कर रहे हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर बाय एक्स, स्नैपचैट, टिकटॉक, 7 दिन के लिए। माइंडलेस स्क्रोलिंग, रील्स, शॉर्ट्स, बिना इंटेंशन के ब्राउजिंग, बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आवर्स, न्यूज डूम स्क्रोलिंग, कॉन्स्टेंटली चेकिंग न्यूज। गेमिंग अगर कंपल्सिव है। क्या अलाउ है, वर्क रिलेटेड डिजिटल यूज, स्पेसिफिक, इंटेंशनल यूट्यूब लर्निंग विद अ पर्पस, फोन कॉल्स और मैसेजेस, मैप्स और यूटिलिटी एप्स, पॉडकास्ट इंक्लूडिंग दिस वन। सेटअप फेज डे 0। आज इसी वक्त कुछ चीजें करनी है। स्टेप 1, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट बाय हाइड करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक अनइंस्टॉल करें या स्क्रीन टाइम बाय डिजिटल वेलबींग में स्ट्रिक्ट लिमिट लगाएं। स्टेप 2, नोटिफिकेशन ऑडिट सेटिंग्स जाएं, हर ऐप की नोटिफिकेशंस चेक करें, सब ऑफ करें जो जरूरी नहीं। स्टेप 3, फोन को बोरिंग बनाएं, ग्रे स्केल मोड ऑन करें, होम स्क्रीन से टेम्पटिंग ऐप्स हटाएं, फोन को एक स्पेसिफिक स्पॉट पर रखने की हैबिट बनाएं। स्टेप 4, बेडरूम से फोन बाहर, फोन चार्जर दूसरे रूम में, अलार्म क्लॉक अलग से लगाएं या अलार्म बाहर रखें। स्टेप 5, रिप्लेसमेंट लिस्ट बनाएं, जब अर्ज आए क्या करेंगे। लिस्ट बनाएं, 5 मिनट वॉक, 1 पेज किताब पढ़ना, 1 ग्लास पानी पीना, 10 डीप ब्रेथ्स जर्नल में कुछ लिखना, किसी को एक्चुअली कॉल करना। 7 DIY स्ट्रक्चर ओवरव्यू। यहाँ बिग पिक्चर है। डे 1, अवेयरनेस, नोटिस एवरीथिंग, जज नथिंग। डे 2, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, एनवायरनमेंट डिजाइन। डे 3, बोर्डम, द हार्ड डे, एक्सपेक्ट डिस्कम्फर्ट। डे 4, माइंड स्टार्ट्स चेंजिंग, स्मॉल विंस। डे 5, फोकस रिटर्न्स नोटिसेबली बेटर। डे 6, मेंटल क्लैरिटी, डीपर वर्क पॉसिबल। डे 7, कंट्रोल, रिफ्लेक्ट एंड प्लान अहेड। हर डे के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस अगले चैप्टर्स में है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगा, ये 7 डेज अनकंफर्टेबल होंगे, खासकर डे 3। आप बोर होंगे, अर्जेस स्ट्रांग होंगी, आप बस एक बार चेक करना चाहेंगे, और ये सब नॉर्मल है। ये डिस्कम्फर्ट एक साइन है कि प्रोसेस काम कर रहा है। जब विड्रॉल फील हो, ये प्रूफ है कि आपका ब्रेन डिपेंडेंट था, और जब ब्रेन रिकवर्स आप फील करेंगे। सपोर्ट सिस्टम, अकेले नहीं करना है, किसी को बताएं। एक दोस्त, एक फैमिली मेंबर, मैं अगले 7 दिन सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहा हूं, क्या आप मुझे अकाउंटेबल रखेंगे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना ये सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने गोल्स पब्लिकली कमिट करते हैं, उनकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है। द जर्नल, 7 दिनों के लिए हर रात एक छोटी जर्नल एंट्री। आज मैंने क्या नोटिस किया, कब सबसे ज्यादा अर्ज आई, मैंने क्या किया उस वक्त, एक मोमेंट जो आज अच्छा था, बस यही। 5-1-0 मिनट्स, ये जर्नल आपका एविडेंस होगा। 7 दिन बाद इसे पढ़ेंगे, आप सरप्राइज होंगे।
फाइनल रिमाइंडर बिफोर वी स्टार्ट, वैज्ञानिक दृष्टि से कोई गारंटी नहीं है 7 दिन में ड्रामेटिकली डिफरेंट पर्सन नहीं बनेंगे, लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है 7 दिन आपको ये दिखाएंगे कि चेंज पॉसिबल है। वो दिखाएंगे कि बोर्डम मैनेजेबल है, वो आपको एक टेस्ट देंगे कि फोकस्ड अटेंशन कैसी फील होती है, और वो एक फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन ऑफ सेल्फ नॉलेज। आप जानेंगे कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपकी पैटर्न्स क्या हैं, और जो आप जानते हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डे 1, अध्याय 10, डे 1, जागरूकता। डे 1, अवेयरनेस। आज का दिन शुरू हुआ, ये डे 1 है, और आज का काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज का काम है सिर्फ ऑब्जर्व करना। आज का मिशन नोटिस करना, बस जज नहीं करना, चेंज करने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ देखना। जब भी फोन उठाने की अर्ज आए, नोटिस करना, किस वक्त क्या फील हो रहा था, क्यों। ये सिंपल लगता है लेकिन ये पावरफुल है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। सीन, रोहन की सुबह। रोहन उठता है, पहले 10 सेकंड्स में हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है। आज वो रुकता है। इंटरेस्टिंग, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, हाथ ऑटोमेटिक चला गया। वो नोट करता है, जजमेंट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। नाश्ते के वक्त टी चलाने की अर्ज। रोहन नोटिस कर, ये डिस्कम्फर्ट क्या है, साइलेंस अनकंफर्टेबल है, वो नोट करता है। ऑफिस में बोरिंग मीटिंग के बीच फोन चेक करने की अर्ज। जब मेंटली एंगेज्ड नहीं हूं तब फोन चाहिए, नोट। यही अवेयरनेस है। 5 की क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज पूरे दिन इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते रहिए। पहला, मैं फोन कब उठाता हूं, कौन से ट्रिगर्स हैं। दूसरा, उस वक्त मैं क्या फील कर रहा था, बोर्डम, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, हैबिट। तीसरा, फोन यूज करने के बाद कैसा फील हुआ, सेटिस्फाइड, रिग्रेट, नहीं पता। चौथा, आज कौन से मोमेंट्स थे जब मैं एक्चुअली प्रेजेंट था, फोन नहीं था। पांचवा, आज मुझे कौन सी एक्टिविटीज जेन्युइनली एंजॉयबल लगी। ये आंसर्स आपकी पर्सनल मैप है, कोई राइट या रॉन्ग नहीं। ट्रिगर टाइप्स, रिसर्च के अनुसार फोन यूज के कॉमन ट्रिगर्स हैं इमोशनल ट्रिगर्स, एंग्जाइटी, बोर्डम, लोनलीनेस, सैडनेस। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, सोफा, बेड, बाथरूम, सर्टेन टाइम ऑफ डे। सोशल ट्रिगर्स, someone else using phone, awkward silence. Automatic triggers, waking up, waiting in line, commercial break. आज आइडेंटिफाई करिए आपके मेन ट्रिगर्स कौन से हैं। द बोर्डम एक्सपेरिमेंट, आज एक एक्सपेरिमेंट करना है। जब भी बोर्डम फील हो, फोन उठाने से पहले बस 60 सेकंड्स वेट करिए, लिटरली 1 मिनट। 60 सेकंड्स में देखिए क्या होता है। अक्सर आप नोटिस करेंगे कि या तो बोर्डम पास हो जाती है, या आपका ब्रेन किसी एक्चुअल थॉट पर जाता है, या कुछ क्रिएटिव आइडिया आता है। बोर्डम एक एम्प्टी स्पेस है, जब हम उसे इमीडिएटली फिल नहीं करते, ब्रेन खुद कुछ क्रिएट करने लगता है। यही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, आइडियाज जनरेट करता है, मेमोरीज प्रोसेस करता है। इसे कम करने दो। माइंडफुल मोमेंट्स, आज कम से कम 3 बार जो भी कर रहे हो उसे फुल्ली डू करो। चाय पी रहे हो, सिर्फ चाय पियो, फोन नहीं, टीवी नहीं। खाना खा रहे हो, सिर्फ खाओ, सेवर करो। किसी से बात कर रहे हो, फुल्ली उनके साथ रहो। ये माइंडफुलनेस है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक काम, एक वक्त, फुल अटेंशन। इवनिंग रिफ्लेक्शन, आज रात जर्नल में लिखिए आज का सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या था, मुझे कब सबसे ज्यादा स्ट्रगल हुआ, एक मोमेंट जो आज जेन्युइनली अच्छा था, बस यही। डे कंप्लीट, आपने शुरू किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। अध्याय 11, डे 2, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। डे 2, रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस। डे 1 में आपने ऑब्जर्व किया, आज एक्शन करने का दिन है, लेकिन बड़े एक्शन नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजिक एक्शंस। एनवायरनमेंट इज किंग, कल आपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए, अब उन ट्रिगर्स को एड्रेस करना है। याद है फ्रिक्शन थियरी, जितना ज्यादा एफर्ट उतना कम बिहेवियर। आज हम फ्रिक्शन स्ट्रेटेजिकली ऐड करेंगे। फिजिकल स्पेस ऑडिट, अपने घर के हर रूम में जाइए,